एएसआई सर्वे को रोकने के लिए अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिस पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में एएसआई के साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। हिंदू संगठनों के मुताबिक धार स्थित कमाल मौलाना मस्जिद दरअसल मां सरस्वती मंदिर भोजशाला है, जिसे सन 1034 में राजा भोज ने संस्कृत की पढ़ाई के लिए बनवाया था, लेकिन बाद में मुगल आक्रांताओं ने उसे तोड़ दिया था। वहीं कल धार के भोजशाला में एएसआई की टीम ने 10वें दिन के साइंटिफिक सर्वे का काम पूरा किया। पूरी टीम ने काम करा। सर्वेक्षण का जो विभिन्न मानक है, पैमाने हैं, उस पर काम चला है। कुछ टीम के जितने सदस्य हैं, तो टीम के सदस्यों का अलग अलग जो कार्य विभाजन उन लोगों ने करा होगा, उस हिसाब से परिसर से बाहर की ओर भी काम चला है। आगे बढ़ते हैं और इधर आपको बता दें कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं पर जस्टिस मयंक कुमार जैन के सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है। आज शाही ईदगाह मस्जिद परिसर स्थित श्री कृष्ण कूप की पूजा की अर्जी पर मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। 20 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने का समय दिया था। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने जिला प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि 1 और 2 अप्रैल यानी आज और कल शाही ईदगाह मस्जिद के पास बने कुएं, जो कि कृष्ण कूप है, उसकी वो पूजा अर्चना करेंगे। हिंदू संगठनों ने आज सुबह 9 बजे कृष्ण कूप की पूजा का ऐलान किया है। 1 अप्रैल को सुबह 9 बजे कृष्ण जन्मभूमि द्वारका पेड़ा वाले के पास इकट्ठे हो और वहाँ पर हम शीतला माता के कुआ पूजन में भाग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कच्छतीवु क्या है और ये कच्छतीवु कहाँ आया, जरा उनको पूछ लीजिए। कच्छतीवु आज से करीब 8 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इसका जिक्र किया था। 124 करोड़ देशवासियों में अगर कुछ लोगों को छोड़ दें तो आज तक लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये कच्छतीवु शब्द आखिर है क्या और इसके मायने क्या है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इस ट्वीट को देखिए। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छतीवु का जिक्र किया और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस बार पीएम ने आरटीआई का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि कांग्रेस ने भारत के रामेश्वरम के पास मौजूद कच्छतीवु द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। हर भारतीय इससे नाराज है और ये तय हो गया है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 वर्षों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुद्र में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्छतीवु। अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्छतीवु। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए
मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं, इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी उनकी पाप के जब बात आती है तो कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है। डीएमके जैसे दल जो कांग्रेस के साथी हैं, वे भी मुंह पे ताला लगा करके बैठ जाते हैं। आप मुझे बताइए, क्या ऐसा इंडी गठबंधन जिसने मां भारती का टुकड़ा करके दे दिया, क्या ऐसा गठबंधन देश हित में कोई फैसला ले सकता है? क्या देश का भला कर सकता है? क्या देश को एक रख सकता है? क्या साथियों, इंडी गठबंधन वाले ना देश के जवानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के किसानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के मछुआरों का हित सोच सकते हैं। कच्चा थीवू विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर हमला किया। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट का लिखा, कांग्रेस ने कच्चा थीवू को छोड़ दिया और इसके लिए उन्हें कोई अफसोस भी नहीं है। इससे पता चलता है कि वो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। वे केवल हमारे देश को बांटना या तोड़ना चाहते हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के नेता जिस आरटीआई के हवाले से कांग्रेस को घेर रही है, आखिर उसमें खुलासा क्या हुआ? आरटीआई से मिले दस्तावेजों के मुताबिक 10 मई 1961 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ये मामला उठा। उस वक्त उन्होंने इस मुद्दे को महत्वहीन बताते हुए खारिज कर दिया था। उस दौरान के एक नोट के आधार पर आरटीआई में दावा किया गया कि नेहरू ने कहा था वो इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते और इस पर अपना दावा छोड़ने में उन्हें कोई झिझक नहीं होगी। और यही वजह रही कि 1974 में इंदिरा गांधी ने नेहरू की लाइन पर चलते हुए एक समझौते के तहत कच्चा थीवू श्रीलंका को सौंप दिया। आज डीएमके उनके साथ है और न डीएमके इस विषय को उठाती है, न कांग्रेस इस विषय को उठाती है, केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं। और मेरा प्रश्न यह भी है श्री राहुल गांधी जी से, जो दक्षिण उत्तर की बहुत बात करते हैं, दक्षिण भारत के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मौन क्यों धारण कर रखा है? क्यों नहीं देश को बताते कि गलती सिर्फ उनकी पार्टी की नहीं, उनके परिवार की है? उन्होंने किसको कितना दिया उसका जवाब दें। जहां तक इंदिरा गांधी का सवाल है, उन्होंने तो तोड़ के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान के बांग्लादेश बनाया। आरटीआई में कच्चा थीवू पर जो खुलासा हुआ, उसके बाद कांग्रेस सवालों में घिर गई। अब सवाल ये कि ये कच्चा थीवू है कहां? दरअसल कच्चा थीवू एक द्वीप है जो 285 एकड़ में फैला हुआ है और भारत श्रीलंका के बीच में स्थित कच्चा थीवू द्वीप और श्रीलंका के डेल्फ द्वीप में महज 23.4 किलोमीटर की दूरी है। जिस कच्चा थीवू को श्रीलंका को सौंप दिया गया, उसका महत्व काफी ज्यादा है। पहले भारतीय मछुआरे वहां जाते थे
लेकिन श्रीलंका को सौंपे जाने और नए समझौते के मुताबिक कोई भी भारतीय मछुआरा वहां नहीं जा सकता। इस वजह से कई मछुआरों को पकड़कर जेल तक में डाल दिया गया और अत्याचार सहना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।